दोस्तों, किसी भी देश का भविष्य उस देश के बच्चे होते हैं। लॉकडाउन के वजह से बच्चों के पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। इसलिए हमने अपनी टीम के साथ मिलकर यह फैसला लिया है कि हम अपने प्रीमियम कंटेंट यूट्यूब पर आपके साथ शेयर करें। बोर्ड पर बताए जाने वाले कंटेंट को अलग से वीडियो के बीच में या आखिर में हम दे देंगे ताकि आप उसे लिख सकें। नमस्कार, मैं विश्वजीत स्वागत करता हूं आपका ESSC प्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इंग्लिश क्लास पे। तो अब हम लोग का अगला प्रीपोजिशन क्या हो गया? वर्ड अक्रॉस। ठीक है, अब अक्रॉस का मतलब क्या होता है? उस पार। क्या हो गया? उस पार। तो चलिए फिर उस पार से एक सेंटेंस बनाइए। वो तो मेरा बनाया हुआ है, आप अपना बताइए। चलिए मुझे पहले ये वाला बना लेते। मुझे उस पार जाना है, तो हम लोग क्या किए? मुझे उस पार जाना है। ठीक है, अब मेन पार्ट पकड़िए सेंटेंस का। मुझे जाना है, तो हम लोग पहले क्या बनाएंगे? मुझे जाना है। अब इसको बनाते कैसे? देखिए, ये जो सेंटेंस आप बोले ना, ये टेंस में आता नहीं है। ठीक है, जो हम आप लोग को वर्ब के समय में बताए थे ना, एक हेल्पिंग वर्ब का अलग सा चैप्टर होगा, उसका ये पार्ट है जिसको हम लोग कुछ ऐसे बनाते हैं। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। ये वाला सेंटेंस ऐसे बनता है। ठीक है, आई हैव टू गो। उसके बाद बताइए क्या करना है? आप लोग जानते हैं, आई हैव टू गो ऐड करिए अक्रॉस। अक्रॉस क्या? उसके बाद आप सेंटेंस में डाले ही नहीं। अब आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा किसके उस पार, तब जाके आपका ये कंप्लीट होगा। बताइए, एक ऑब्जेक्ट डालिए इसके अंदर में, किसके उस पार जाना है? कुछ भी घर के कर देना। चलिए ठीक है, मुझे घर के उस पार जाना है। तो आप लोग को ऐसे भी पता है आगे क्या करना है। एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ दीजिए, सही सेंटेंस। अक्रॉस अक्रॉस हाउस। खत्म। आप चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं, अक्रॉस द हाउस। ये और सही हो गया। ठीक है, चलिए और कोई सेंटेंस बोलिए उस पार से। रोड के उस पार एक दुकान है। चलिए, बहुत अच्छे। रोड के उस पार एक दुकान है। तो फिर बनाइए, कैसे बनेगा? मेन पार्ट पकड़िए सेंटेंस का। एक दुकान है। ठीक है, आप लोग वो वाला फिल्म देखे ना, एक था टाइगर, तो मेरा है एक है दुकान। बताइए कैसे बनेगा? नहीं, और ट्राई करिए। देयर इज ए स्टोर। बहुत बढ़िया। जब सब्जेक्ट ना मिले, हम आपको बोले थे ना, एक डमी सब्जेक्ट लगा दीजिएगा, देयर। ठीक है, अब देयर क्या है? पूरा बोलिए सेंटेंस, देयर। बस कितना इजी बन गया, देखिए, देयर इज ए स्टोर। अब उसके बाद आप लोग को मालूम है क्या करना है। चलिए ऐड करिए प्रीपोजिशन इसमें। अक्रॉस द रोड। चलिए, आप लोगों को प्रीपोजिशन अच्छे से समझ में आ रहा है ना? देखिए, समझना बहुत आसान है, लेकिन आप लोग को याद रखना है। और इसीलिए हम आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि इस वीडियो को बार बार प्ले कर करके देखते रहिएगा, 2-3 दिन में देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग का अगला वर्ड है आफ्टर। आफ्टर का मतलब के बाद। ठीक है, तो चलिए फिर बताइए, आफ्टर का प्रयोग के बाद में किस रूप में होगा? स्कूल से आने के बाद। स्कूल से आने के बाद। चलिए ठीक, स्कूल से आने के बाद क्या क्या करेंगे? मैं पढ़ूंगी। अच्छा, मैं पढ़ूंगी। स्कूल से आने के बाद मैं पढ़ूंगी। चलिए ठीक, अब बताइए इसका मेन पार्ट क्या है सेंटेंस का? मैं पढ़ूंगी, है ना? तो मैं पढ़ूंगी, ये वाला पहले हम लोग ट्रांसलेट करें। तो देखिए, जो सेंटेंस का मेन पार्ट होगा, पहले उसको ट्रांसलेट करना है, बाकी जो बचना है उसको बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? बोलिए, आई विल। आई विल क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो रीड, आई विल रीड। अब हो गया मैं पढ़ेंगे, मतलब मैं पढ़ूंगी। ठीक है ना? तो आई विल रीड, मैं पढ़ूंगी, मेरा ये पार्ट खत्म हो गया। अब प्रीपोजिशन ऐड करिए। आफ्टर कमिंग,
कहाँ से? फ्रॉम स्कूल। अब देखिए इसमें आपका दो प्रीपोजिशन आ गया, एक आफ्टर भी आ गया, एक फ्रॉम भी आ गया। यानी कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रीपोजिशन भी हो सकता है। ठीक है, चलिए और बताइए और कोई सेंटेंस। तुम्हारे बाद मेरा जन्मदिन आता है। तुम्हारे बाद मेरा जन्मदिन है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो सेंटेंस है मेरा तुम्हारे बाद मेरा जन्मदिन है। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? मेन सेंटेंस पकड़िए, मेरा जन्मदिन है, कैसे बनाएंगे बोलिए? चलिए ठीक है, माई बर्थडे। उसके बाद देखिए माई बर्थडे, पहले समझिए आप लोग फिर से। मेरा सेंटेंस क्या है? तुम्हारे बाद मेरा जन्मदिन है, ऐसे ही है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए मेन पार्ट क्या बन रहा है? मेरा जन्मदिन है। पहले हमको ये बनाना है। आप लोग क्या बोले? पहले क्या करेंगे हम लोग? मेरा जन्मदिन को लिख रहे हैं, यही बोले ना आप लोग। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? माई बर्थडे हो गया मेरा जन्मदिन। बचा क्या है? हेड नहीं बचा आपका, तो हेड कहाँ गया? देयर इज माई बर्थडे भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग इस तरह से एक बार ट्रांसलेट करते हैं। एक्चुअली सब्जेक्ट नहीं है, और अभी हम इसको सब्जेक्ट बना के बनाने का कोशिश कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं कैसे वो बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम आपके आधार पे ही चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? मेरा जन्मदिन के क्या बोले हम लोग? माई बर्थडे। है को क्या बोलेंगे अब? इज। तो माई बर्थडे इज हो गया यहाँ तक। अब बचा क्या? तो बस उसके बाद बोलिए कैसे बनेगा? आफ्टर यू। माई बर्थडे इज आफ्टर यू। सिंपल सेंटेंस में इजी लेवल पर हुआ। और इसको थोड़ा सा ग्रामेटिकली आप बोले जाएंगे तो देयर इज माई बर्थडे आफ्टर यू, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये तो था मेरा आफ्टर का जनरल केस में प्रीपोजिशन का प्रयोग, मतलब आफ्टर प्रीपोजिशन का जनरल केस में कैसे प्रयोग करना है। अब हम लोग देखेंगे आफ्टर का समय के साथ प्रयोग कैसे करना है। सिंपल वही रहेगा, आफ्टर का मतलब के बाद समय के लिए भी रहता है और जनरल केस में भी रहता है। तो किस तरह से प्रयोग होगा देखिए एक बार। मैं 10 बजे के बाद आपसे मिलूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेन पार्ट कौन सा हो गया सेंटेंस का? मैं कहाँ गया? मैं आपसे मिलूंगा, है ना। तो पहले तो हम लोग बनाएंगे कि मैं मिलूंगा, आई विल सी। देखिए कभी भी बड़ा सेंटेंस बनाना है पहले उसको छोटे छोटे पार्ट में टुकड़ा टुकड़ा करिए। ठीक है, अरे उसके बाद उसको फिर बनाइए। आप लोग को संडे क्लास में मेंढक वाला एग्जांपल दिए थे, यार किसको नहीं मालूम ना? चलिए फिर बता दें। देखिए मान लीजिए, तो अभी मेरे बात पे ध्यान दीजिएगा। आपको हमें इतना बड़ा सा मेंढक दिए, नहीं सुनिए ना ठीक है, इतना बड़ा सा मेंढक दिए और बोले कि इस मेंढक को कच्चा निकलना है। कैसा लग रहा है? इमेजिन कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा करिए ना। एक मेंढक इतना बड़ा था, अब आपको दिया उसको कच्चा निकल रहा है। अब सोचिए मेंढक आपके हाथ में, आप उसका टांग पकड़ बड़ा आराम से मुड़ो खोलिएगा, डालिएगा, गला में अटक जाएगा। अच्छा ठीक है, चलिए आपको हम उसका एक उपाय बता रहे हैं। आप ऐसा करिए, मेंढक को छोटा छोटा टुकड़ा में काट दीजिए। आप वो छोटा छोटा टुकड़ा को निकल सकते नहीं। मेंढक का टांग अलग कर दिए, उसका किडनी अलग कर दिए, फेफड़ा आप निकल सकते कि नहीं? हाँ? क्या बात कर रहे हैं? निकल नहीं सकते? अरे बड़ा मेंढक से तो इजी है ना, इसको टुकड़ा टुकड़ा करके निकलना। निकल सकती नहीं? निकल सकते हैं? मेंढक में क्या है सर? मेंढक बहुत स्पेशल है, क्योंकि मेंढक के बिना हम आगे का चीज आपको नहीं समझा पाएंगे। ठीक है, हम आपको बड़ा मेंढक दिए, आप बोले गला में फंस जाएगा।
हम आपको बोले कि मेंढक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना, अब निकलने में थोड़ा सुविधा होगा, है ना। हालांकि निकला तो ऐसे भी नहीं जा पाएगा, लेकिन कम से कम थोड़ा पहले से राहत दिया। ये सुनो, दिया ना। ये जो मेंढक है ये काम के बराबर होता है। हम लोग को जब कोई काम मिलता है तो भी इस मेंढक को निकलने कैसा फीलिंग आता था, यानी कि जब हम लोग कोई काम किसी को देते हैं या हम लोग को कोई काम अगर देता है तो हम लोग को ऐसे ही फीलिंग आता है ना। अब इसी को, इतना बड़ा सा काम है, हम लोग कैसे करें, तो क्या करना चाहिए इसके लिए, उस काम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना चाहिए। तो जब भी हम ग्रामर क्लास में सेंटेंस बनाना सिखाते हैं तो ये मेंढक का एग्जांपल जरूर देते हैं। तो इस एग्जांपल के जरिए आप बड़े आसानी से समझ जाइएगा ट्रांसलेशन कैसे करता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या किया, मैं मिलूंगा, छोटा हो गया ना। इतना बड़ा सेंटेंस में देखिए बस दो बात को ट्रांसलेट करना है, मैं मिलूंगा, कितना इजी है। हम लोग क्या कर दिए, मैं मिलूंगा को आई विल सी, काम खत्म। अब मीट भी होता है लेकिन हम लोग यहाँ पे सी का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि सी जो होता है वो मीट से थोड़ा सा कम पावरफुल होता है, समझ में आया। अगर आप आई विल मीट बोलिएगा तो यानी कि मिलना का थोड़ा पावर बढ़ जाएगा, मैं तुमसे मिलूंगा इस टाइप का। लेकिन एक तो आप फ्यूचर का बात बोल रहे हैं, कोई गारंटी भी नहीं कि मिलिएगा भी कि नहीं मिलिएगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आई विल सी, नहीं मतलब मैं देख लूंगा, आई विल सी। देख रहे पीछे से वोटर का समझ रहे ना। तो अब सिर्फ हमको दो पार्ट को ट्रांसलेट करना था, मैं मिलूंगा आई विल सी कर दिए। अब बताइए किससे मिलेगा, आपसे, यानी कि अब हमको एक और वर्ड ट्रांसलेट करना है आपसे। क्या बनेगा इसका, यू, आई विल सी यू, हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, प्रीपोजिशन ऐड करना है। तो प्रीपोजिशन कौन सा हो गया मेरा, के बाद, है ना। तो क्या बोलेंगे उसको, आफ्टर। अब लास्ट में क्या बचा, तो बस देखिए हम लोग एक एक करके कितने बढ़िया से पूरा सेंटेंस बना लिए। कितना आसान है सेंटेंस ट्रांसलेट करना। यानी कि बड़ा काम अगर हो तो क्या करना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ देना चाहिए और छोटा छोटा काम पूरा करिए। छोटा काम तो कर सकते ना, ना मेंढक निकलने जैसे ही खराब लगता है, कम से कम हो तो जाएगा ना। और जब छोटा छोटा काम होगा तो बड़ा काम, समझ में आ रहा है। तो कोई भी ट्रांसलेशन ऐसे ही करिए। दोस्तों जब आप हमारे क्लास में एडमिशन लेते हैं तो बहुत से बच्चों के अलग अलग प्रॉब्लम्स रहते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम्स मतलब ज़्यादा लर्निंग। मान लीजिए 10 स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, 10 स्टूडेंट के पास एक एक प्रॉब्लम है, लेकिन जब हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं तो 10 स्टूडेंट को 10 नए नॉलेज मिले। इस तरह आप हमारे ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर बहुत डीप में इंग्लिश सीख सकते हैं।